जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था रट्टे वाली चीज़ें, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या था? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये होता है जनाब बेटा, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। पॉजिटिव वाले को अर्थ कर देते हैं, नेगेटिव वाले पे सिग्नल देते हैं, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक होता है, कल पढ़ा था आपने, ये फीडबैक रेजिस्टर, ये इनपुट रेजिस्टर, और यहाँ पे वी इन दे रहे हैं। और ये क्या होता है? पी पॉइंट, यहाँ पे वर्चुअल अर्थ होता है। बेटा ये रेजिस्टर कनेक्ट करने से जितनी यहाँ पे वोल्टेज होती है ना, जीरो है, तो यहाँ भी नियरली जीरो आ जाती है। इसको बोलते हैं वर्चुअल अर्थ। वर्चुअल अर्थ के होने से क्या होता है? इनका डिफरेंस कम हो जाता है। आपको पता है ना वी आउट किसके इक्वल है? वी आउट होता है गेन इंटू डिफरेंस इन इनपुट्स। वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू डिफरेंस इन इनपुट्स के इक्वल होता है। तो गेन तो कम हो गया, ये लगा के नेगेटिव फीडबैक लगा के गेन कम हो गया। इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय टेकिंग नेगेटिव फीडबैक। अब वी इन कैसे कम होगा? वी इन कम हो गया ये रेजिस्टर लगा के। ये रेजिस्टर लगा के पी पॉइंट पे क्या क्रिएट हो गया? वर्चुअल अर्थ। पी पॉइंट पे क्या क्रिएट हो गया? इसके इक्वल पोटेंशियल हो गया, वर्चुअल अर्थ आ गया, जीरो आ गया, नियरली जीरो आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम हो गया है, तो एम्पलीफायर के सैचुरेशन के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। फिर हमने इसके गेन का फॉर्मूला निकाला था, वो आ गया था -RF/R in। इसके गेन का ये फार्मूला होता है। अब ये नहीं कहना कि सर इसका तो गेन इन्फिनिट होता है। ओपन लूप गेन इन्फिनिट होता है। ओपन लूप गेन जब ये नहीं लगा होता तो उसका ओपन लूप गेन इन्फिनिट होता है। अब इसका गेन इन्फिनिट नहीं रहा। अब दिस वैल्यू ओवर दिस वैल्यू से हम गेन निकालेंगे। अब इन्फिनिट नहीं रहा, हम खुद निकालेंगे इसका गेन। अब ये बात सही आ रही है ना? चेक किया? ओके, ये फॉर्मूला आया कैसे था? तो मैंने आपको बताया था करंट यूं करके यूं जाएगा, ये यूं करके यूं आएगा। तो ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे, सीरीज में। तो जितना करंट यहां है उतना करंट यहां है। हमने जल्दी जल्दी ड्राइव किया था। करंट इन आर इन इज इक्वल टू करंट इन आर एफ। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्रॉस आर इन ओवर आर इन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एफ ओवर आर एफ। लास्ट टाइम पढ़ा था, मैं जल्दी दोबारा बता रहा हूं। अब इसको पीडी कितना मिल रहा है? यहां पे वी इन है, यहां पे जीरो है, वी इन माइनस जीरो ओवर आर इन। और यहां पे ये डेरिवेशन आपके सिलेबस पे है, ये जीरो है और यहां पे वी आउट है, जीरो माइनस वी आउट ओवर आर एफ, जीरो माइनस वी आउट ओवर आर एफ। अब क्या करें? यहां पे सब्जेक्ट बना लें वी आउट और वी इन को, तो क्या हो जाएगा? आर एफ इधर आ जाएगा, वी इन उधर चला जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये यूं हो जाएंगे, यूं। तो क्या बन जाएगा? और नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, तो ओवरऑल बन जाएगा वी आउट ओवर वी इन। गेन यही होता है ना, गेन, इसको डिराइव करना है, माइनस आर एफ ओवर आर इन। ये बन गया गेन का फॉर्मूला। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ये गेन का फॉर्मूला की डेरिवेशन आनी चाहिए और ये इसके इक्वल होता है। तो क्या होगा? अगर आर एफ बढ़ जाएगा तो गेन बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगी। अगर आर एफ कम हो जाएगा तो गेन कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगी। आर इन बढ़ जाएगा, आर इन बढ़ जाएगा तो गेन कम हो जाएगा। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें। नेगेटिव साइन ये बताते हैं कि पॉजिटिव देंगे तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर हमने पढ़ा ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था। इट वॉज इन्वर्टिंग, ये कल का काम था, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। Then we discuss non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस यहां पे अर्थ कर देते हैं, इधर सिग्नल देते हैं। तो ये अगर आसान डायग्राम बनाऊंगा तो यूं बनेगी। यहां पे वी आउट, सिग्नल यहां पे देना है पॉजिटिव में, यहां पे वी इन हो गया, इसको अर्थ करना है। यहां पे नेगेटिव फीडबैक तो देना ही पड़ेगा आपको। ये आर एफ है, ये वाला रजिस्टर। ये अब आर इन नहीं रहा, ये क्या बन गया? R1 बन गया। ओके, ये बन गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। लेकिन एग्जामिनर इसको ऐसे नहीं बनाता, एग्जामिनर ने इसको ऐसे बनाया हुआ है। आप ये याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ये होता है RF, ये होता है R1, अर्थ होता है, अर्थ। ये पॉइंट RF किससे कनेक्टेड है? इन्वर्टिंग इनपुट से, और पॉजिटिव बेस सिग्नल दे रहे हैं वी इन। यहां पे मिलती है वी आउट। इसकी गेन का फॉर्मूला ये होता है, जिसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, 1 प्लस आर एफ ओवर R1। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। जी सिलेबस में नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं आएगी एग्जाम में। क्यों बता रहे हैं? इसकी वजह ये है कि आपको ये डेरिवेशन भी याद हो जाएगी। बेटा देखो, ये जब रजिस्टर लगाते हो ना, तो यहां पे पोटेंशियल वही होता है जो दूसरी इनपुट का पोटेंशियल है। तो जब तुम यहां पे रजिस्टर लगा देते हो ना, अगर ओहो
अगर ये रेजिस्टर ना होता, अगर ये ना होता तो ये अर्थ है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता। फिर वी इन माइनस जीरो, तो डिफरेंस तो वी इन के इक्वल होता, डिफरेंस तो बहुत बड़ा होता। डिफरेंस को कम करना होता है, डिफरेंस को कम करने के लिए ये R1 लगा दिया। जब R1 यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल भी इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसके इक्वल हो गया था ना, वहाँ पे यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी इन के इक्वल हो जाएगा, बस हो जाएगा वी इन के इक्वल। अब ये दोनों सीरीज में है, करंट यहाँ तो यूं करके यूं आएगा या यूं करके यूं जाएगा। करंट इन R1 इज इक्वल टू करंट इन RF, इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, तो करंट इन R1 इज इक्वल टू करंट इन RF। R1 में करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 ओवर इसकी रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RF ओवर RF की रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, 0 माइनस वी इन। देखो यहां पे 0 है, यहां पे वी इन है, 0 माइनस वी इन ओवर R1 इज इक्वल टू, ये वी इन है, ये वी आउट है, वी इन माइनस वी आउट ओवर RF। ओके, आगे चल रहे हैं। इसमें हमने सब्जेक्ट बनाना है वी आउट और वी इन को, वी आउट और वी इन को पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी इन इंटू RF इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, R1 इंटू वी इन, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस वी आउट इंटू R1। वी इन वाली चीजें एक तरफ ले जाएं, कॉमन ले लें, बल्कि ये उधर ले जाएं और वो इधर ले जाएं, तो ये नेगेटिव वाली टर्म उधर ले जाना, वी आउट इंटू R1 इज इक्वल टू, ना भी क्या हो जाएगा, R1 वी इन, और ये भी उधर आ जाएगी, प्लस RF वी इन। वी इन जहां भी कॉमन ले लें कि वी आउट ओवर R1 इज इक्वल टू वी इन ओवर R1 प्लस RF। मैथमेटिक्स है दादा, इधर आ जाएगा वी आउट ओवर वी इन, बेटा इसी को सब्जेक्ट बनाना है, गेन, तो क्या आ जाएगा, RF ओवर R1। अब R1 इस पे भी डिवाइड होगा, R1 इस पे भी डिवाइड होगा, तो R1 ओवर R1 प्लस RF ओवर R1, तो ये दोनों तो कैंसिल होकर 1 बन जाएंगे, तो वी आउट और इन गेन बन जाएगा। गेन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस RF ओवर R1। ये डेरिवेशन है, ये सिलेबस पे नहीं है, आपने जस्ट याद करना है। ये मैथ्स है, आई नो मैथ्स है, पता चल गया अच्छी बात है, नहीं पता चला खैर है। गेन का फॉर्मूला ये होता है जी, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसके गेन का फॉर्मूला ये होता है। एग्जामिनर पूछेगा आउटपुट को क्या होगा जब RF बढ़ जाएगा, तो जब RF बढ़ जाएगा तो गेन बढ़ जाएगा, और जब गेन बढ़ जाएगा, हाँ जी, RF बढ़ जाएगा तो गेन बढ़ जाएगा, गेन बढ़ जाएगा तो आउटपुट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, और इसके मैंने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जनाब। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हमने पढ़े थे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओपन लूप गेन इन्फिनिट, बैंडविड्थ इन्फिनिट, आइडियल है तो, इनपुट इंपीडेंस इन्फिनिट, आउटपुट इंपीडेंस 0, और स्लीव रेट इन्फिनिट पढ़े थे ना। और रियल के भी पता हो, थोड़े बहुते पता हो, ना भी पता हो तो खैर है। क्वेश्चन करते हैं, फिर ज़्यादा होगा। A2 बुकलेट बेटा पढ़ लिया, ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चंस करने हैं। A2 बुकलेट किधर है, यस A2। जी ये देखिए, बेटा क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जून 10 वेरिएंट 41 क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। पहले बताओ कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है, विच टाइप ऑफ दिस एम्पलीफायर इज। फीडबैक लगा हुआ है, लगा हुआ है, इन्वर्टिंग को लगा हुआ है। पॉजिटिव को क्या किया हुआ है, पॉजिटिव को अर्थ किया हुआ है, पॉजिटिव को अर्थ किया हुआ है,
सिग्नल कहां पे दे रहे हैं, इन्वर्टिंग को दे रहे हैं। तो ये कौन सा एम्पलीफायर है, इट इज व्हाट, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इज इट क्लियर टू यू? कैसे मालूम हुआ, क्योंकि पॉजिटिव को अर्थ किया हुआ है। अच्छा ये क्या है, ये है फीडबैक रेजिस्टर, दिस इज फीडबैक रेजिस्टर। और ये दोनों क्या है, इनपुट रेजिस्टर, इनपुट के साथ लगे हुए हैं, इनपुट रेजिस्टर्स हैं। एक एलडीआर है और एक ए रेजिस्टर, ये दोनों, ये क्या है, ये दोनों इनपुट रेजिस्टर हैं, ये दोनों आर इन है, ये आर एफ है, 9 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज है। ये पूछ क्या रहा है आपसे, द सर्किट शोन एन एम्पलीफायर, सारा हो गया जी, एम्पलीफायर का सर्किट है। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है वो आपसे, मार्क विद द लेटर एक्स वर्चुअल अर्थ। वर्चुअल अर्थ को मार्क करें और बताएं क्यों जरूरी है। कहां पे वर्चुअल अर्थ, कहां पे वर्चुअल अर्थ, ये है वर्चुअल अर्थ, ये एक्स। भाई एम्पलीफायर में जब ये रेजिस्टर लगा देते हो ना, तो यहां और यहां का पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो ये मैंने रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, 0 होगा, और यार से कनेक्टेड नहीं है, इससे इसको बोलेंगे वर्चुअल अर्थ। और क्यों जरूरी है, आप बोलोगे जी इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज एट 0 पोटेंशियल, टू हैव difference in inputs negligible, it should be at 0. So when this is 0, the amplifier is not saturated and signal क्या होता है, उसकी shape खराब नहीं होती, less distortion in the signal, more stability in the signal, amplifier is not saturated. तो आपने क्या बताना है, यहाँ पे वर्चुअल अर्थ करने, आपको पता है ना वी आउट किसके इक्वल होता है, वी आउट इज इक्वल टू गेन इनटू डिफरेंस इन इनपुट्स। गेन तो कम हो गया ये लगा के, फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक लगा के गेन कम हो गया। डिफरेंस कैसे कम होगा, ये रेजिस्टर लगा के। जब ये रेजिस्टर लगाते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ये 0 है तो ये भी 0 हो जाता है, इसको बोलते हैं वर्चुअल अर्थ। 0 होने से क्या होता है, इनका डिफरेंस कम हो जाता है। जब इनका डिफरेंस कम हो जाता है तो आउटपुट एम्पलीफायर सैचुरेट नहीं होता। ये पूछा है उसने। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज। सनलाइट में उसकी रेजिस्टेंस 200 है, कैलकुलेट द LDR द वोल्ट मीटर रीडिंग। ओके, इसकी रेजिस्टेंस 200 ओम्स है, वोल्ट मीटर रीडिंग बतानी है। हाँ जी, इसकी रेजिस्टेंस 200 ओम्स है, आपने वोल्ट मीटर रीडिंग बतानी है, 200 ओम्स का है। यहां पे रीडिंग बतानी है, आउटपुट बतानी है। ओके, फार्मूला क्या है, फार्मूला है जी वी आउट इज इक्वल टू गेन इनटू डिफरेंस इन इनपुट्स। अच्छा, इसमें जब एम्पलीफायर हो जाता है ना, खाली इनपुट भी कह सकते हैं। असल में फार्मूला होता है वी आउट ओवर वी इन, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, माइनस आर एफ ओवर आर इन। अब हमें ये यूज करना चाहिए, इसकी बजाय हम ये यूज कर लेते हैं। वी आउट, पहले तो गेन निकाल लेना, इसका गेन कितना है। ये 4200 है, ये इसका गेन निकालते हैं। गेन क्या होता है, माइनस आर एफ ओवर आर इन। आर एफ कितना है, 4200। ये कितना है, 1000 प्लस 200, 1200, कट गया 3.5। इसका गेन आ गया, द गेन इज 3.5, 3.5। बेटा देखो, ये है आर एफ और ये दोनों आर इन, गेन आ गया आपके पास 3.5। अब आउटपुट किसके इक्वल होती है, गेन इंटू इनपुट। आउटपुट किसके इक्वल होती है, गेन इंटू इनपुट, वी इन। ये नहीं कहेंगे, ये वी इन है। अच्छा, वी इन कितनी है, ये तो 0 है ना, ये 0 है, तो ये नेगेटिव, ये कितनी है, नेगेटिव 1.5। गेन नेगेटिव 1.5 है, ये नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, पॉजिटिव अर्थ है। यहाँ पे पोटेंशियल 0, तो यहाँ से 1.5 कम, माइनस 1.5 है। तो गेन कितना है, माइनस 3.5 माइनस भी है, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.5, तो आंसर प्लस आएगा। क्योंकि इनपुट नेगेटिव दे रहे हैं तो आउटपुट पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आंसर आ जाएगा। $8.25 नहीं, 5.25 चेक करो, ये आंसर आ रहा है। जी, आउटपुट ये आएगी आपकी। इस एम्पलीफायर की आउटपुट चेक करें, 5.25 आ रही है कि नहीं आ रही। कितने बच्चे हैं, 5.25 आ रही है।
अच्छा आगे कहता है द सनलाइट इंसिडेंट ऑन LDR बिकम्स लेस ब्राइट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन वोल्ट मीटर रीडिंग। लेस ब्राइट हो गई, ओके यहां पे रीडिंग लेस ब्राइट हो गई जनाब, तो आउटपुट को क्या होगा? ओके जब ब्राइटनेस कम हो जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी ना, LDR है ना, जब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी मतलब ओवरऑल Rin ज्यादा हो जाएगी, Rin ज्यादा हो जाएगी, इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, तो गेन क्या होता है? गेन होता है RF ओवर Rin। तो जब ये ज्यादा हो जाएगी तो गेन कम हो जाएगा, जब गेन कम हो जाएगा तो V आउट क्या हो जाएगी? V आउट भी कम हो जाएगी, आउटपुट विल डिक्रीज, ये कम हो जाएगी। जब यहां पे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो गेन कम हो जाएगा, ये बढ़ गई नेगेटिव है बेशक, तो गेन कम हो जाएगा, जब गेन कम हो जाएगा तो आउटपुट कम हो जाएगी। वेरी सिंपल। और करते हैं बेटा, नेक्स्ट November 08 क्वेश्चन नंबर 10, द सर्किट फॉर एन एम्पलीफायर इनकॉर्पोरेटिंग एन आइडियल एम्पलीफायर इज शोन, या आइडियल एम्पलीफायर है, स्टेट द नेम ऑफ टाइप ऑफ एम्पलीफायर। ये कौन सा एम्पलीफायर है? ये कौन सा एम्पलीफायर है? फीडबैक भी लगा हुआ है और पॉजिटिव को अर्थ किया हुआ है, तो ये कौन सा एम्पलीफायर है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इनपुट आप यहां दे रहे हैं, ये इनपुट रेजिस्टर है, ये क्या है? Rin, और ये क्या है? RF। शो दैट गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन आ गई, शो करना है आपने कि इसका जो गेन होता है वो -R2 ओवर R1, मतलब यही शो करना है इसका गेन किसके इक्वल होता है? -RF ओवर Rin। कैसे करेंगे? ये जो करंट, ये दोनों सीरीज में है, करंट या यूं आएगा या यूं करके यूं आएगा, इसमें करंट एंटर नहीं हो सकता, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, करंट यूं बारों बार जाता है, ये दोनों सीरीज में है, तो करंट जितना यहां होगा उतना करंट यहां होगा, तो I इज इक्वल टू V ओवर R, जैसे मैंने 2 बार सॉल्व कराया, करेंगे सॉल्व तो प्रूव हो जाएगा। सब्जेक्ट बना लेंगे V आउट और V इन को। अच्छा आगे कहता है एक्सप्लेन योर वर्किंग भी। अच्छा जी जनाब, द सर्किट फॉर फिगर 10.1 इज मॉडिफाइड बाय कनेक्टिंग आ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर S1, इधर LDR लगा दिया इसके पैरेलल। अब ये टोटल ये क्या बन गया? ये RF है, टोटल क्या बन गया? फीडबैक रेजिस्टर है, RF बन गया। द रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 आर 5 किलो ओम्स एंड 50 किलो ओम्स रिस्पेक्टिवली। बेटा ये 5 किलो ओम्स है और ये 50 किलो ओम्स है। इनपुट वोल्टेज इज 1.2 वोल्ट, ये 1.2 वोल्ट इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट नेगेटिव मिलेगी ऐसे तो। A high resistance voltmeter measured the output. The circuit shown to monitor the low intensities determine the voltmeter reading for the light intensity such that LDR has resistance of 100 kilo ohms. इसकी रेजिस्टेंस 100 किलो ohms है। आपने आउटपुट बतानी है। पहले गेन निकालें, फिर आउटपुट निकाल लेंगे। आउटपुट ही गेन इनटू इनपुट, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप गेन, लेकिन चलें पहले गेन निकालते हैं। गेन क्या होता है? RF ओवर Rin। Rin तो 5 है, ये प्रोडक्ट ओवर सम, इनकी रेजिस्टेंस आएगी 100 इंटू 50 ओवर 100 प्लस 50। हाँ जी, 100 इंटू 50, 100 प्लस 50 हो जाएगा 5000 ओवर 150, 0 से कट गया 33 किलो ओम्स, ये 33 आ रहा है, 33.3 बढ़ाते हैं तो आ जाएगा 33.3 ओवर 5, तो ये आ जाएगा गेन, ऑलमोस्ट आ जाएगा गेन 5 6 30, 6.6 ऑलमोस्ट। चेक करें जरा, इसका गेन इतना आ रहा है, गेन होता है, अच्छा नेगेटिव भी होता है, गेन इतना आ गया। अब वी आउट किसके इक्वल होती है? वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू वी इन। व्हाट इज गेन? -6.6। व्हाट इज इनपुट? 1.2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी।
कितनी आ जाएगी आउटपुट? 6.6 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 7.8, ऑलमोस्ट 7.8, माइनस 7.8 वोल्ट। तो आउटपुट माइनस 7.8 वोल्ट आ जाएगी। चेक कर लें आप, ऐसे ही होगा। पहले इनको सॉल्व किया, प्रोडक्ट ऑफ सम आर एफ आ गया, प्रोडक्ट ऑफ सम ये आ गया, फिर आर एफ ओवर आर इन गेन आ गया, फिर वी आउट क्या होती है, गेन इनटू इनपुट्स, मल्टीप्लाई किया तो 7.8 दे सकता है, 9 ये दे सकता है, 7.9 ऑलमोस्ट दे सकता है ये। अच्छा अगला पार्ट क्या है, व्हेन द गेन इज 10, सॉरी ये 10 है, अब ये 10 है और ये कितना है 50। यहां पर प्रोडक्ट ओवर सम 10 इंटू 50 ओवर 10 प्लस 50, 500 ओवर 60, 6 5s आर 6 8s आर 8.3 लाइक गेन आ गया, और आर एफ आ गया 8.3, और R1 कितना है 5, तो गेन कितना आ जाएगा 8.3 ओवर 5। बेटा ये आर एफ निकाल लिया ना आपने, आर एफ ये फीडबैक रेजिस्टर आ गया 8.3 किलो ओम, कैलकुलेटर पे चेक कर लें एक्चुअल क्या है, और ओवर 5, तो 5 1s आर 1.7 ऑलमोस्ट 6 समथिंग, गेन इतना आ गया, माइनस में आएगा। अब वी आउट किसके इक्वल हो जाएगी, गेन इनटू इनपुट, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। जी जनाब, अब आगे चल रहे हैं। आगे कहता है बेटा, द इंसिडेंट लाइट ऑन LDR इज प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल लैम्प, यूज योर आंसर टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द वेरिएशन इन वोल्ट मीटर रीडिंग एज द लैम्प इज मूव्ड अवे फ्रॉम LDR। लैम्प को अवे लेके जाएंगे तो क्या होगा बेटा, जब लैम्प को दूर ले जाएंगे, लैम्प को दूर ले जाएंगे तो यहां पे लाइट कम हो जाएगी ना, लाइट कम हो जाएगी, तो लाइट कम हो जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशन है। जब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो इनकी ओवरऑल फीडबैक रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो गेन ज़्यादा हो जाएगा, जब गेन ज़्यादा हो जाएगी तो वी आउट विल इंक्रीज। तो जैसे जैसे आप दूर लेके जाते जाएंगे आउटपुट बढ़ती जाएगी। दोबारा सुनिए, जब आप लैंप को इससे दूर लेके जा रहे हैं तो लाइट कम हो रही है, जब लाइट कम हो रही है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, तो इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। जब टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो गेन होता ही क्या है, गेन क्या होता है माइनस RF ओवर RIN। ये ज़्यादा होगी तो गेन ज़्यादा होता जाएगा, जब गेन ज़्यादा होगा तो आउटपुट ज़्यादा होती जाएगी। तो ये बताना है आपने। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जून 07, क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। दिस क्वेश्चन, स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, infinite bandwidth, infinite slew rate, infinite open loop gain जब फीडबैक नहीं लगा होता, और infinite input impedance and zero output impedance। हमने पढ़े थी प्रॉपर्टीज। अच्छा बेटा, नेक्स्ट, नेम द फीडबैक यूज्ड इन दिस। कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव से लगा हुआ है, नेगेटिव फीडबैक, इट इज नेगेटिव फीडबैक, ये नेगेटिव फीडबैक है। द आउटपुट, और ये कौन सा एम्पलीफायर है, कौन सा एम्पलीफायर है पता है आपको, कहां पे सिग्नल दे रहे हैं आप, ये माइक का सिंबल होता है, और कहां पे दे रहे हैं, पॉजिटिव को दे रहे हैं, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस वी आउट इज 5.8, ये 5.8 है, आउटपुट गिवन है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर ऑफ इज 69 मिली वोल्ट, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 69 मिली वोल्ट है। कैलकुलेट द गेन ऑफ एम्पलीफायर, और रेजिस्टेंस X निकालना है। अच्छा, अब जितनी यहां पर वोल्टेज है वो यहां पे है ना, भाई ये दोनों पैरेलल होते हैं ना, इसको 69 मिली वोल्ट मिल रहा है तो यहां पे 69 है, आपके पास इनपुट है, इनपुट क्या है 69 मिली वोल्ट, इसे क्या लिखेंगे 69 ओवर 1000 वोल्ट, ये आउटपुट है, वी आउट।
तो गेन निकालना है हमने। तो गेन क्या होता है, वी आउट और वी इन। आउट कितना है 5.8, इन कितना है 0.069, 1000 पे डिवाइड कर दिया ना, तो ये आ जाएगा। आंसर बताओ। गेन बेटा आउटपुट पता है आपको, आपको इनपुट पता है, जो इस रजिस्टर को वोल्टेज मिल रही है वही इनपुट है, इतनी वोल्टेज मिल रही है ये इनपुट है। आपको इनपुट पता है, आउटपुट पता है, गेन ऐसे निकाल देंगे 5.8 ओवर 0.069। $84 आ रहा है, 0.69 बन रहा है कि 069 मिली वोल्ट है ना, 84 आ रहा है। क्या बदतमीजी है। हाँ जी सॉल्व किया बेटा, तो आ रहा है 84, गेन 84 आ रहा है। अच्छा कहते हैं रेजिस्टेंस x, अब x निकाल ली है। आपको पता है ये क्या चीज है, ये RF है, और ये क्या चीज है, ये R1 है। इसके गेन का फॉर्मूला रट्टा लगाया हुआ है। इसके गेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस RF ओवर R1। वैल्यूज डाल दी, गेन कितना है 84 इज इक्वल टू 1 प्लस RF की वैल्यू कितनी है 120 किलो ओम्स में लें तो किलो ओम से आंसर आ जाएगा, ओवर R1 की वैल्यू कितनी है x, ये 83 हो जाएगा जाके माइनस। x इज इक्वल टू 120 ओवर 83, 120 ओवर 83, 1.45। हाँ जी इसका आंसर आ रहा है 1.45 किलो ओम्स। इसकी रेजिस्टेंस आ गई 1.45 किलो ओम्स। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये देखिए, बाय रेफरेंस टू एन एम्पलीफायर एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, कनेक्टिंग आउटपुट और फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट टू द इन्वर्टिंग इनपुट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। एम्पलीफायर इनकॉर्पोरेटिंग एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल है, ओपन लूप गेन इन्फिनिट है, ये क्लोज लूप गेन इन्फिनिट नहीं है। अच्छा कौन सा एम्पलीफायर है, पॉजिटिव को दे रही है सिग्नल, और ये फीडबैक रेजिस्टर है, और ये R1 है, ठीक है। तो ये कौन सा एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग। An amplifier incorporating an ideal op is shown. The supply is plus minus 9 volt. The amplifier circuit is to have gain 25, gain 25 होना चाहिए। Calculate the resistance, इसकी वैल्यू चाहिए। गेन पता है आपको, तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस RF ओवर R1, 25, 1 प्लस RF कितना है 120 ओवर R1, 24 हो जाएगा। 24 R1 इज इक्वल टू 120, तो R1 इज इक्वल टू 120 ओवर 24 वैसे से 5 आ जाएगा, 5 किलो ओम्स। ये होना चाहिए 5 किलो ओम्स। जी स्टेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर इफ इनपुट इज दिस मच, इनपुट इज दिस मच। आउटपुट बतानी है अगर इनपुट इतनी होगी तो। जी सॉल्व कर रहे हैं, आउटपुट बतानी है आपने, आउटपुट या आउटपुट बतानी है कब, जब ये है इनपुट। तो आउटपुट किसके इक्वल होता है, गेन इनटू इनपुट। इस पर डिफरेंस नहीं कहते होते, इस पर इनपुट ही कहते होते हैं। ये नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग में इनपुट ही यूज करते हैं। गेन कितना है 25, इनपुट कितनी है माइनस 0.08, दोस्तों 2 वोल्ट, या देगा -2 वोल्ट। -2 दे सकता है, सप्लाई वोल्टेज +9 की है, यहाँ पे है +9, यहाँ पर है -9, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो आउटपुट आ जाएगी -2, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जब ये 0.4 है, वी आउट निकालना है। गेन कितना है, ये 25, ये कितना है 0.4, 100
10 आ रहा है, 10 वोल्ट। क्या ये 10 दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। ये +9 दे सकता है। तो जब ये होगा तो आंसर क्या होगा? +9 वोल्ट। क्यों? एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड, एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड, इनपुट ज़्यादा है। सो गेन 25 × 0.4 10, आपका आंसर आता है 10 तो दे ही नहीं सकता ये मैक्सिमम +9 दे सकता है। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा +9 है आंसर, +9। अच्छा, अभी आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, एक और तरह का क्वेश्चन है, वो मैं करा दूं आपको। ये वाला देखिए। ओके बेटा, देखो आप इनपुट ए पे भी लगा सकते हैं, ये अलग से एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। इनपुट बी पे भी लगा सकते हैं, अलग काम करेगा, ये इनपुट अलग आउटपुट होगी। और यहां पे भी दे सकते हैं तो आउटपुट अलग होगी। इनको अलग अलग डील कर सकते हैं। सर जी सर, अगर ओपन लूप है तो इसमें फीडबैक रजिस्टर नहीं, फीडबैक ओपन लूप की वैल्यू गिवन है कि अगर फीडबैक नहीं होगा तो इसका ओपन लूप गेन इन्फिनिट होगा। बेटा हर एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन होता है ना, कि जब फीडबैक ना लगा हो तो इसका गेन इन्फिनिट होता है। अभी इन्फिनिट नहीं है, अभी तो ये यूज़ कर रहे हैं, फीडबैक वाला यूज़ कर रहे हैं। अच्छा भाई, ए बी सी, इधर जो इनपुट देंगे वो वी ए, इधर जो इनपुट देंगे वी बी, इधर जो इनपुट देंगे वी सी। ये +9 ये -9 और आउटपुट है, ये फीडबैक रजिस्टर है, ये इनपुट रजिस्टर्स हैं। द नेगेटिव फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर ऑफ 8 किलो ओम फॉर ईच इनपुट ए बी सी। द एम्पलीफायर में बी कंसिडर्ड ए सिंगल इनपुट एम्पलीफायर। हर एक को आप सिंगल एज्यूम कर सकते हैं। दैट इन ईच इनपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टू, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। इसकी गेन का फॉर्मूला गिवन है, वी आउट गिवन है। वी आउट किसके इक्वल है? इज इक्वल टू -4 VA प्लस G VB प्लस VC। इसे गेन का कंबाइंड गेन का फॉर्मूला उन्होंने खुद से दे दिया। ओके, स्टेट टू इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, जी की वैल्यू बतानी है। जी बेटा, नेगेटिव फीडबैक के दो इफेक्ट बता दें आउटपुट को क्या होंगे। इस नेगेटिव फीडबैक से क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ ज़्यादा, नेगेटिव फीडबैक लगाने से गेन कम हो जाता है, उससे क्या होता है? बैंडविड्थ इंक्रीजेस, और क्या हो जाता है? लेस डिस्टॉर्शन इन सिग्नल। लेस डिस्टॉर्शन, सिग्नल वो नहीं होता, सैचुरेट नहीं होता, खराब नहीं होती शेप। लेस डिस्टॉर्शन इन सिग्नल, डिस्टॉर्शन लिख रहा हूं, डिस्टॉर्शन, लेस डिस्टॉर्शन इन सिग्नल, मोर स्टेबिलिटी इन सिग्नल। जितने भी गेन कम होने के एडवांटेजेस यहां पे लिख देंगे आप। मोर स्टेबिलिटी ऑफ सिग्नल। तो नेगेटिव फीडबैक लेने से क्या होता है? गेन कम हो जाता है, बैंडविड्थ बढ़ जाती है, सिग्नल आउटपुट फ्लैट नहीं होती, और ये हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट, इसकी जो आउटपुट है, आप इनको सिंगल इनपुट एज्यूम कर सकते हैं। इसके आउटपुट का ये फॉर्मूला गिवन है। तो वो कहता है कि बताएं जी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। ओके, जब हम यहां पे इनपुट देंगे वी ए को इनपुट देंगे, ये वी ए देंगे, तो साथ 4 लिखा हुआ है ना। वी आउट क्या होता है बेटा? वी आउट होता है गेन इनटू इनपुट, है ना, गेन इनटू इनपुट। तो जो भी वी के साथ लिखा हुआ है वो गेन है। देखो ये जो 4 लिखा हुआ है ना, जब ए इनपुट यूज करेंगे ना तो ये गेन होगा। चेक करो, देखो ना, अगर आप ये यूज कर रहे हो, ये 2 है और ये 8 है, आपका गेन क्या होता है? दिस ओवर दिस, 8/2, 4 आता है ना। तो बेसिकली ये गेन लिखा हुआ है, गेन। अगर आप ए इनपुट यूज करोगे तो गेन कितना आएगा? दिस ओवर दिस। अच्छा, अब अगर आप, या तो जी लिखा हुआ है, सी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो इसका गेन कितना है? 1। चेक करें 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप ये यूज करते हैं सी, ये भी 8 है, ये भी 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 8, देखो ये 8 है ना, ये इनपुट रजिस्टर है ना 8, और ये RF है, तो 8/8 क्या आता है? 1। तो यहाँ 1 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये जो चीज़ लिखी हुई है, या ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये बेसिकली क्या है? गेन है, ये गेन है। अब ये बी का गेन निकालना है, ये बी है ना, बी का गेन निकालना है, गेन। तो कैसे निकालेंगे? 8/4, 2 आ जाएगा, 8/4, ये 2,
तो G की वैल्यू 2 है। ये जो साथ लिखा हुआ है ना V out इज इक्वल टू नेगेटिव, जो इनपुट्स के साथ लिखा होता है, देखो जो इनपुट के साथ लिखा होता है वो गेन होता है, जो इनके इनपुट के साथ लिखा होता है वो गेन होता है। ए इनपुट यूज करेंगे तो जो ए के साथ लिखा होगा, वी ए के साथ लिखा होगा, वो ए का गेन होगा। बी इनपुट यूज करेंगे तो जो वी बी के साथ लिखा होगा बी का गेन होगा। सी इनपुट यूज करेंगे तो जो सी के साथ लिखा होगा सी का गेन होगा। तो जी की वैल्यू 2 प्रूव कर दी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है the inputs VA, VB are 0 or 1. The magnitude of some potential differences are shown. Complete figure 9.2 to 3 remaining values of this suggest the use of this circuit. Okay? जब 0, 0, 1 देंगे तो 1 मिलेगा, जब 0, 1, 0 देंगे आपका फॉर्मूला क्या था? आउट वी आउट किसके इक्वल था? -4 VA प्लस 2 VB प्लस VC, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब वो कह रहे हैं ए बी सी या तो 0 होगी या 1 होगी, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, यहां वैल्यूज डाल दें, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, तो फिर आंसर भी 1 आएगा ना, आंसर भी 1 आएगा। अच्छा, फिर जब ये 0 है, ये 1 है, वी भी 1 है, ये 0 है और ये भी 0 है, ये 1 है, तो वी आउट क्या आ जाएगी? ये चीज 1 है, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, 2 into 1, ये आंसर 2 आ जाएगा। फिर 1, 1, 0, ये भी 1, ये भी 1, ये 0, ये भी 1, ये भी 1, ये 0, तो ये हो जाएगा -4 into 1 प्लस 2 into 1 प्लस 0, तो 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और जब तीनों 1 है, दिस 1, दिस 1, दिस 1, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये गिनती पूरी हो रही है ना। आपके 3 कहाँ गया? 3 ले सकते थे, 1, 1, ये दोनों हो जाए तो मतलब 3 कब आएगा? जब ये 0, ये 1 हो, ये 1 हो, उन्होंने मिस किया हुआ है, ये 3 भी आ सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब वो कह रहे हैं स्टेट द यूज ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का यूज क्या है? ये काउंटर बन गया है, ये एडर बन गया है। ये देखो आउटपुट आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रही है। ये बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। देखो ये बाइनरी नंबर्स है ना, 0, 1 बाइनरी नंबर्स होते हैं और ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब बाइनरी को अगर आपने टेलीकॉम पढ़ा है तो आपको पता होगा मैं क्या बता रहा हूं। काउंटर के तौर पे एक्ट कर सकता है, एडिंग, मिक्सिंग। ओके जी, एक और कर रहे हैं, एक और भी अजीब तरह का क्वेश्चन था, लास्ट, ये भी देख लें जी जनाब। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल स्ट्रेन गेज, यू मे ड्रॉ डायग्राम। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल स्ट्रेन गेज। प्लास्टिक की बैकिंग के ऊपर एक थिन वायर होती है, टाइटली सील्ड होती है, जिस मटेरियल का स्ट्रेन निकालना होता है उस पर उसको अटैच कर देते हैं। जब मटेरियल खिंचता है तो वो वायर भी खिंचती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, एरिया कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अच्छा, एक सर्किट गिवन है आपको, अ स्ट्रेन गेज इज इन कनेक्टेड टू अ सर्किट। ये स्ट्रेन गेज है, यहाँ पे इनपुट ये दे रहे हैं, ये V1 है, ये इनपुट दे रहे हैं इसके थ्रू, और ये RF है, और V2 जो इसको वोल्टेज मिलेगी वो यहाँ पर आएगी। ओके, ये V1 है, ये V2 है, और ये इस तरह के बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। कौन सा ये एम्पलीफायर है? इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है ये नहीं पता हमें। वैसे सिग्नल यहाँ पे दे रहे हैं तो ये इन्वर्टिंग लग रहा है, लेकिन इसको भी अर्थ नहीं किया हुआ, पता नहीं क्या बनाया हुआ है। यहाँ भी फीडबैक है, यहाँ भी फीडबैक, पता नहीं क्या है, पूछ देखते हैं कर क्या रहा है ये। अच्छा भी खुद से दिया हुआ है इन्होंने फार्मूला, इसका फार्मूला उन्होंने खुद से दिया हुआ है। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज आइडियल, द आउटपुट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कोई और तरह का एम्पलीफायर है जिसके गेन का फार्मूला गिवन है, RF over R into V2 minus V1। स्टेट द नेम गिवन टू RF over R। RF over R क्या होता है? इट इज गेन। The strain gauge has resistance 125 when not strained. Calculate the magnitude of V1 such that when there is no strain the output is 0. आउटपुट 0 हो जब स्ट्रेन ना हो। उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 125 किलो ओम्स के खाली ओम्स, 125 ओम्स। ओके, आउटपुट 0 हो, आपका आउटपुट का फॉर्मूला यूं गिवन है, V out is equal to RF over R
इंटू V2 माइनस V1। जीरो तब होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे, जीरो तब होगी जब ये दोनों इक्वल होंगी। ओके, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 125, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1000। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितनी वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पे इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, ये 4.5 है ना, और ये 0 है, ये देखो ये 4.5 है। तो आप चेक कर लें कि इस रेजिस्टर को कितनी वोल्टेज मिल रही है। इसकी वोल्टेज जो मिल रही है वो V2 की वैल्यू है, जिसको वोल्टेज मिल रही है वो V2 की वैल्यू है। तो कैसे निकालते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लेते हैं। V2 किसके इक्वल है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1000, टोटल कितनी है 1000 प्लस 125, 1125 इंटू टोटल वोल्टेज कितनी है 4.5। 1125 को 4.5 मिल रहा है तो 1000 को कितना मिलेगा, ये वोल्टेज आ जाएगी। जितनी ये वोल्टेज है उतनी ये होनी चाहिए बेटा। आउटपुट जीरो तब आएगी जब ये दोनों इक्वल होंगी। देखो ना, ये दोनों इक्वल होंगी तो जीरो आ जाएगा ना। आउटपुट जीरो तब होगी जब V2 V1 के इक्वल होगी। देखो इनका डिफरेंस मल्टीप्लाई होता है, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी, वो V1 के इक्वल होगी। यही बताना है आपने। कहाँ है क्वेश्चन? पहले पार्ट में तो पूछता है ना, बताइए रेशियो क्या है, तो बताया गेन है। द स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस गिवन है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ V1 सच दैट व्हेन देयर इज नो स्ट्रेन द आउटपुट इज जीरो। तो V1 निकालना है, ये जीरो तब होगी जब V2 माइनस V1 जीरो के इक्वल होगा। मतलब V2 किसके इक्वल होगा, V1 के इक्वल होगा। अब V1 की वैल्यू हमने निकाल ली उस फॉर्मूले से, वोल्टेज डिवाइडर रूल से, तो आ जाएगी V1 की वैल्यू। अच्छा, आगे कहते हैं इन ए पर्टिकुलर टेस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ S इंक्रीजेस टू दिस मच, V1 इज अनचेंज्ड, द RF ओवर R इज 12, कैलकुलेट द आउटपुट। पहले देखिए V1 था कितना, पिछले पार्ट में V1 कितना आया था, V1 आया था 4 वोल्ट। और इसकी रेजिस्टेंस 125 हो गई है। अच्छा भाई, ये था 4 वोल्ट, इधर आ रहा था 4 वोल्ट, तो फिर ये भी इस पे थी 4, इसको 4 पे फिक्स किया हुआ है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब इसको नहीं छेड़ा आपने, 4 ही रहने दिया, इसकी रेजिस्टेंस 128 हो गई। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस 128 हो गई। तो अब आप चेक करें कि इधर वोल्टेज कितनी मिलेगी। अब बेटा जब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, तो यहाँ पे लेस देन 4 मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, लेस देन 4, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बढ़ गई है। लेस देन 4 चेक कर लें कितनी मिलेगी, 1000 ओवर 1000 प्लस 128 इंटू 4.5, वोल्टेज डिवाइडर रूल। 1128 को मिल रही है 4.5, तो इसको कितनी मिलेगी 1000 को, तो वो आपका आंसर आ रहा है 3.98। अब ये 3.98 है, ये 4 है, ये 3.98 है। फार्मूला आपके सामने है। फार्मूला क्या है, वी आउट किसके इक्वल है, माइनस, पता नहीं है कि नहीं है, RF ओवर R इंटू V2 माइनस V1 के V1 माइनस V2 जो भी है। इसकी वैल्यू भी गिवन है आपको 12, ये 12 है आई थिंक सो, ये 12 है। और क्या निकालना है आपने, आउटपुट निकालनी है। और फॉर्मूले में प्लस है कि माइनस है, प्लस है, V2 माइनस V1 है जी, ये प्लस है जी बेटा, ये 12 है और ये वैल्यू है 4 ये कितनी है 3.98 माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बेटा जो क्वेश्चन अजीब तरह की चीज़ें हैं ना, उसका खुद से गेन का फॉर्मूला देगा। बाकी जो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग है वो आपको पता चल जाएगा देखते सार। सो बेटा हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ख़त्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। टेलीकम्युनिकेशन आप देख लेंगे उसके ऊपर। तो हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अब जिन बच्चों ने मेडिकल नहीं पढ़ा, टेलीकॉम नहीं पढ़ा, ये 2 चीज़ें थी ना जो आपको मैंने कहा था वो देख लें। मेडिकल का तो टेस्ट दे चुके हैं, तो अभी हम आपको टेलीकॉम के वो लेक्चर दिखा देंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया वो देख लें, वो मेरी लेक्चर हैं। सर हारिस चला देंगे 9 to 10:30, हर रोज़ 2 लेक्चर चलाएंगे और वो आपका इंशाल्लाह 3-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। आगे मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी तरीके से सैटरडे को मेरे घर आके या मैं कुछ करके किसी तरीके से चला दें तुम्हारे लिए, या उधर रह के चला दें, बता देंगे सर आपको, ठीक है। तो उसमें आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब अगर किसी शहजादे ने मेडिकल भी नहीं देखा हुआ तो बहुत बुरी बात है, आपको देखना चाहिए था। तो उसके भी फिर हम कोशिश करेंगे कि वो भी दिखा दें आपको, ठीक है। हमारी तरफ से ना रहे कि हमने आपकी हेल्प नहीं की, ज़रूर करेंगे।
अभी ये है कि कल क्लास नहीं होगी आपकी, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ कल परसों में भी। अब मैंने आपको रिवाइज कराना है। प्लान ये है कि मैं एक चैप्टर पूरा रिवाइज करूँगा, आपको लेक्चर दूंगा जल्दी जल्दी तेज तेज, उसके बाद उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, हर चैप्टर के ना, हर चैप्टर को रिवाइज करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब हम मुझे बता दें कैसे चलना चाहते हैं। टेलीकॉम और मेडिकल तो अभी रिवाइज नहीं कराता क्योंकि वो अभी उस बच्चों ने देखा नहीं हुआ। बैकवर्ड चलें कि पीछे से स्टार्ट कर दें? मेरे ख्याल से ये तो अभी तुमने किए हुए, तुम्हें आते ही होंगे, पीछे से चलते हैं। सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन, ऐसे रिवाइज करते हैं चैप्टर्स। ठीक है मेरा बेटा, तो ऐसे रिवाइज करेंगे। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ ली है, इसके क्वेश्चन करोगे तो हो जाएंगे। मैं मुश्किल मुश्किल सेलेक्ट किए हुए थे, अब परेशान ना हो, आसान है ये। जो नहीं होंगे मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट्स। कितने बच्चे थे? 25-30?